के जरिए हिंदुओं को बांटने की साजिश, एकजुट होने की अपील। पंडित जी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप कौशिक ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भारत जिहादी ताकतें समाज को तोड़ने के लिए अब AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री RSS प्रमुख नेताओं और साधु संतों के फोटो व वीडियो से छेड़छाड़ कर जाति और धर्म के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है। कौशिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब जब हिंदू घटे हैं तब तब कटे हैं। इसका साक्षात उदाहरण बांग्लादेश है। उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की है कि किसी भी भ्रामक AI कंटेंट से सावधान रहें और हिंदुत्व के लिए एकजुट रहें। जय श्री राम साथियों, मैं संदीप कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जी फाउंडेशन। साथियों, आज के वर्तमान माहौल में एक नारा बड़ा प्रचलन में चल रहा है, जो उस नारे का आज एक छोटी सी करेक्शन के साथ एक प्रारूप चला है सोशल मीडिया पे, जो कि बड़ा सटीक है। नारा है कि जब जब घटेंगे तब तब कटेंगे, और निश्चित तौर पर कटेंगे। जब जब घटेंगे तब तब कटेंगे। तो साथियों, इस नारे का प्रतिफल हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से देश से आज़ाद हुआ पाकिस्तान, जहां पर हिंदुओं की एक अच्छी खासी संख्या थी, आज हिंदू हाशिए पर है, 1% रह गए। उससे साथ ही एक और पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां भी यही हालात हैं। आपके सामने एक अच्छी खासी संख्या थी, आज मार मार कर पीट पीट कर भगाया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां हमारी संख्या घटी है वहां बिल्कुल कटे हैं, और अब सरेआम कट रहे हैं। साथियों, ऐसे साथ लगते कई देश हैं जहां पे हमारी संख्या धीरे धीरे घटी है, और यह बड़ा चिंता का विषय है कि हम जहां जहां घट रहे हैं वहां बट तो रहे ही हैं, लेकिन कट रहे हैं। जिसका अभी हाल ही में आप सभी भाइयों ने देखा है कि बांग्लादेश से एक वीडियो जारी होता है, जहां पे एक भीड़ को वहीं के प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, जो कि हमारे दलित समाज से था, हमारा हिंदू भाई, जिसे वो भीड़, वह जिहादी भीड़ पहले मार मार कर अधमरा करती है और फिर जिंदा जला देती है। बड़ा दर्दनाक हादसा आप सबने सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा, जिसका आज भारत ही नहीं कई देशों में खुलकर विरोध हो रहा है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंसानियत को दरकिरार कर कर जब यह जिहादी सोच से प्रेरित लोग ऐसी ओछी हरकतों पर आ जाएंगे कि वह इंसानियत की सारी हदें पार कर जाएंगे, तो उसका विरोध होना लाजिम है। साथियों, एक चिंता का विषय यह भी है कि अभी हरियाणा में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जातिवाद बड़े चरम सीमा पर आ गया। कभी दलित समाज के हमारे कुछ भाई, वो कभी देवी देवताओं को आपत्तिजनक वीडियो मिल रहे हैं, कभी और अलग अलग तरह के वीडियो मिल रहे हैं। अभी वह कुछ थमा ही नहीं था, फिर OBC समाज के एक राजकुमार सैनी द्वारा ऐसी आ गई। अभी वो भी थमा नहीं था कि अभी एक नया चल पड़ा, ब्राह्मण वर्सेस जाट, धक्के से, कोई लेना नहीं देना नहीं। वह ब्राह्मण और वह जाट जो सदियों से एक दूसरे का साथी बना आता है, हर दुख में सुख में, कहीं पे भी सनातन की अगर लड़ाई हो तो मार्शल कौमों के साथ साथ जाट समाज का एक ऐसा नाम उनके साथ रहता है, जिन्होंने सनातन की लड़ाई को सबके साथ मिलकर लड़ा और सबसे आगे होकर लड़ा। और उसमें एक ब्राह्मण नेता ही आकर ये बोलता है कटाक्ष भरे शब्दों में एक समाज के ऊपर, सम्मानीय समाज के ऊपर, और उधर से फिर प्रतिक्रिया के रूप में कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया पर अपने आप को जाति से प्रेरित होकर दिखाने वाले लोग उस के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए फिर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। जाट और ब्राह्मण शुरू हो गया धक्के से, बिना कोई विषय, बिना कोई तथ्य, बिना किसी विषय के कि एक ने बोला, 4 और शुरू हो गए। जिस लड़ाई का ना जाट समाज को कोई लेना देना, ना ब्राह्मण समाज को कोई लेना देना, 4 लोगों की लड़ाई है, वो आपस में लड़ रहे हैं, जो बिना तथ्यों के लड़ रहे हैं, बिना आधार के लड़ रहे हैं। चलो, अभी वो खत्म नहीं हुआ था कि अभी एक गाना आता है, वो गाने में बोल आते हैं कि साधु संतों को पीटने की बड़ी दुखद बात है,
आ गया गाना, चलो एक भाई ने अपनी सोच को रखा, एक युवा साथी है, हो सकता है उससे कोई अनजाने में गलती हो गई। उस भाई को, छोटे भाई को बिठाकर हम लोगों को आपस में बैठकर समझाने की बजाय कुछ लोग निकल पड़े उसको ज्ञान देने के लिए। ऐसी ही फिर संतों की तरफ से एक साध्वी देवा ठाकुर जी का बयान आता है जो बड़े प्रचलन में चल पड़ता है, और जिस प्रकार से साध्वी जी कटाक्ष कर रही है, लड़ाई हमारे हिंदुओं की चल रही है आपस में, कोई बाहर का लोग नहीं लड़ रहा, हमारे हिंदू ही लड़ रहे हैं, चाहे वो साध्वी देवा ठाकुर जी की तरफ से आ रही है, चाहे वो और अन्य लोगों की तरफ से आ रही है। लड़ कौन रहा है? हमारे हिंदू भाई। लड़ कहां रहे हैं? सार्वजनिक मंच पे। जिसको देख कौन रहा है? सर समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, बिना तथ्यों के, बिना आधार के, बिना विषय के। वह लड़ाई शुरू हो जाती है। चलो हो गई लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? हिंदू लड़ रहा है आपस में। अब बीच में से मेवाती नकली आईडी बनाकर निकलते हैं, एआई से एक फोटो जनरेट करते हैं साधुओं की, कभी वह साध्वी देवा ठाकुर की करते हैं, कभी एआई से बागेश्वर धाम वाले महाराज की कर रहे हैं, कभी वो एआई से किसी और की कर रहे हैं। आपत्ति इस चीज पर है कि भैया लड़ाई, वैचारिक लड़ाई, बुद्धों की लड़ाई, या एक छोटा सा मतभेद है आपस में, परिवार का मतभेद है, वो हिंदू परिवार मिलकर सुलझा लेगा। आज नहीं सुलझेगा कल सुलझेगा। ऐसी कोई जमीन जायदाद या कोई ऐसे कोई बंटवारे नहीं है कि जो कि आज ही बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें होनी है। वो हिंदू संगठन आगे आकर, हिंदू भाई आगे आकर उसको सुलझा लेंगे। वो हमारे घर की लड़ाई है। लेकिन उस लड़ाई में घी का काम कर रहे हैं कुछ लोग आकर, एआई से ऐसी फोटो बना कर डाल रहे हैं, बड़ी आपत्तिजनक फोटो, जिसमें हमें ही आपत्ति है कि भैया आप हमारे साधु संतों की या हमारे ऐसे उनकी आप इस तरीके से फोटो कैसे डाल सकते हो? वो भी वो फोटो जो एआई जनरेटेड है। साथ ही अभी एक सोशल मीडिया पर एक और एक स्लाइड चल रही है जिसमें मोहन भागवत जी का बयान दिखाया जाता है, उनकी फोटो लगाकर ऊपर बयान दिखाया जाता है। भगवान परशुराम जी के विषय में बड़ा आपत्तिजनक बयान डाला जाता है। कभी उन्हें बताया जाता है कि लोहार, अरे भैया भगवान विष्णु जी के छठे अवतार, वो तो सबके हैं, आप उनको लोहार का बता रहे हो, कभी किसका बता के बिढ़ा रहे हो। भैया लोहार भी तो हमारे में से ही निकले हैं, वो भी तो हमारे हिंदू भाई हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों आप ऐसा काम करो एआई से झूठी? और मैं तो ये देख रहा हूं कि शासन प्रशासन इस तरह की चीजों पर रोक लगाने की बजाय बड़े अशांत उसमें बैठे हैं। ये सभी प्रशासनिक अधिकारी क्यों बैठे हैं भैया? जब एक सोशल मीडिया के ऊपर एक गलत तरीके से एआई से बना हुआ वीडियो जब चल रहा है, तो उस आपत्ति पे जब लोग आपत्ति कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी दिया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मेरी आप सबसे अपील है, हमारे परिवार, हमारा सनातनी परिवार बड़ा विशाल परिवार है, और आज से नहीं है हमारा ये परिवार। हमारे परिवार के अंदर बहुत से भाई बहन हैं जिनको आज संविधान के अनुरूप जातियों का नाम दे दिया। पहले तो वर्णों की ही व्यवस्था थी, लेकिन चलो आज का जो सिनेरियो, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, भैया इन सारे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक की उनमें से या उन संगठनों के उसमें से किसी ने भी आगे आकर वो जो बांग्लादेश में जिहादियों ने जो काम किया उसकी निंदा नहीं की। इनमें से किसी भी फेसबुकिये ने आकर जो एक दूसरे को जातिगत कटाक्ष कर रहे हैं, उन लोगों की निंदा नहीं की जो नकली आईडी बनाकर हम हिंदुओं को बिठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अभी भी आपको अपनी बात दोहराता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, और जब जब घटेंगे, क्योंकि जब हम बटेंगे तो घटेंगे, और जब जब हम घटेंगे तो 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% निश्चित तौर पर कटेंगे। बांग्लादेश उसका साक्षात उदाहरण है। अगर आज भी आप लोग अपनी जातिगत व्यवस्था के साथ एक दूसरे को बिढ़ाने में, एक दूसरे के साथ लड़ने में ही सीमित रहना चाहते हो, तो आपका भविष्य अंधकार में है। साथियों, मेरी इस वीडियो को सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर सभी संगठन, सभी वो फेसबुक या सोशल मीडिया चलाने वाले भाई जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, तब भी आपको ही इकट्ठा होना पड़ेगा। आज नहीं होना पड़ेगा, कल होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, निश्चित तौर पर होना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में वो भाई जिसके साथ उन जिहादियों ने इतनी दर्दनाक व्यवस्था के साथ उसको मारा, उसने अपने सभी हिंदू भाइयों को फोन करने की कोशिश की, उन वहां के संगठनों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। साथियों, ये भीड़ आपके घरों में भी आ सकती है, ये आपकी दुकानों पे भी आ सकती है। किसके लिए कमा रहे हो?
इन जिहादियों के लिए कि ये आए या आप लोगों को मारे काटे, गलत। आप सबको सचेत होना पड़ेगा, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आपकी सुरक्षा है आपकी एकजुटता, आपकी सुरक्षा है आप लोगों के वैचारिक मतभेद को छोड़ के, जातिगत लड़ाई को छोड़ के हिंदुत्व के झंडे के नीचे एकजुट होने के लिए। साथियों, टीम पंडित जी फाउंडेशन आप सबसे आह्वान करती है, आप सबको एकजुट होने का आह्वान करती है कि इस वैचारिक लड़ाई को तुरंत प्रभाव से रोककर आसपास के सिनेरियो के साथ आप मंथन करें, इकट्ठे हों, अपनी बात को, अपनी उस विषयों को इकट्ठा रखें। आपकी इस लड़ाई का फायदा तीसरा ले रहा है। लड़ाई हम हिंदुओं की चल रही है, कोई दलित भाई अपने वैचारिक मतभेद लिख रहा है, कोई आज कुछ जाट भाई सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मतभेद लिख रहे हैं। भाई मतभेद, मनों में मनभेद नहीं आना चाहिए। वैचारिक हो सकता है हमारा, कोई बात नहीं, हमारे विचार में थोड़ा सा वैचारिक हो सकता है, वह बैठकर भी दूर हो सकते हैं कि भैया इस बात को ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। लेकिन आप अपने घर की लड़ाई का फायदा दूसरे लोगों को मत दे, दूसरा लाभ लेगा और निश्चित तौर पर काटेगा। मैं इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप सब इस वीडियो संदेश को जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे, टीम पंडित जी की बात को जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।